नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। और आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स होते क्या हैं। हमने अभी एक सीरीज शुरू करी है जहां पर को हम लोग बात करने वाले हैं लैंड एंड रियल एस्टेट लॉस की। तो इससे पहले कि हम सिलेबस में अच्छे से घुसे हैं, हम बात करें कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, कैसे थे। ये जानना ज़रूरी है कि लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता क्या है। व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स। और इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लैंड क्या होती है, ज़मीन का मतलब क्या है, ज़मीन क्या है। तो कोई भी अगर हम एक नोवाइस की भाषा में बोलें, हम कह सकते हैं कि ज़मीन का मतलब होता है कोई भी ऐसा पार्ट जो सॉलिड है, मतलब अर्थ का कोई भी ऐसा पार्ट जो सॉलिड है, जो सी नहीं है, जो ओशन नहीं है, वो लैंड है। तो लैंड की इम्पोर्टेंस क्या है, लैंड है क्या। देखिए, हम लोग इंसान हैं, हम लोग पानी में नहीं तैर सकते, हम हवा में नहीं उड़ सकते हैं। हमें चलने के लिए ज़मीन चाहिए, हमें रहने के लिए ज़मीन चाहिए, हमें अपना खाना बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, हमें अगर फ़िशिंग करनी है, बैठने के लिए हमको ज़मीन चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए लैंड चाहिए। अगर हमें डेवलपमेंट करना है, हमें लैंड चाहिए, हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें लैंड चाहिए, हमें कोई भी काम करना है तो हमें लैंड चाहिए ही चाहिए। ज़मीन एक बहुत इम्पोर्टेंट नेसेसिटी है और ये आज से ही नहीं, बहुत पहले से है। अगर हम पहुँचते हैं अर्ली मैन के टाइम के आस-पास, तो हम देखेंगे कि जब अर्ली मैन्स हुआ करते थे, तो उस टाइम पर एक पावर सिंबल होता था। लाइक कोई लॉ नहीं होते थे। हम बात करते जब इंसान शुरू पर दुनिया पर आए, ठीक है? दैट इज़ से बहुत सारे लोग दुनिया पर निकल कर के आ गए हैं। सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आया पावर का कि कौन किसके ऊपर ज़्यादा पावरफुल होगा। लोगों ने लोगों को मारना शुरू करा, दंगे शुरू हुए। तो उस केस पर क्या होता था कि अगर आपको डिटरमिन करना है कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो उस केस में ज़्यादा पावरफुल होता है वो इंसान जिसके पास ज़्यादा लैंड हो, जिसके पास जी। हम लोगों ने इनिशियल टाइम से ही 3 चीज़ों को एक एक्सट्रीम पेडेस्टल पर रखा है, जिसमें आती है गोल्ड, वुमेन एंड लैंड। इन तीनों को पहले के अर्ली टाइम्स पर जो अर्ली मैन हुआ करते थे, इनको अपनी प्रॉपर्टी माना करते थे। जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होगा, जिसके पास ज़्यादा लैंड होगा, या जिसके पास आधी लड़कियाँ होंगी, वो ज़्यादा पावरफुल होगा अपने कस्बे के ऊपर। और उस कस्बे के थ्रू उन लोगों ने आकर के एक पूरा सिस्टम क्रिएट करा, जहाँ पर को जिसके पास ये चीज़ें ज़्यादा हैं, उन्होंने बाकी लोगों के ऊपर अपना डोमिनेशन देना शुरू करा। और उस टाइम पर लैंड एक्विजिशन बढ़ता चला गया। एक इंसान ने जितना उसने लैंड एक्वायर करा, बाकी लोगों ने उसके सामने सिर झुकाया, उसकी पार्टी जॉइन करी। और फिर करते-करते उन लोगों ने आगे अपनी ज़मीन पे कब्ज़ा करना शुरू करा, उसमें ग्रोथ करना शुरू करी, फूड स्टफ ग्रो ग्रो होना शुरू हुआ, घर बनना शुरू हुए। और धीरे-धीरे करके इन लोगों ने अटैक करना शुरू हुआ। फिर आया हमारा किंगशिप का कांसेप्ट। अब एक राजा है, उस राजा ने सारा-सारा लैंड ओन कर रखा है। बाकी उसकी प्रजा है, वो अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा है। वही जो कांसेप्ट अर्ली मेंस का था, जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होगा, ज़्यादा लैंड होगा, ज़्यादा लड़कियाँ होंगी, ज़्यादा विमेन होंगी, वो पावरफुल होगा। तो राजा ने भी यही काम करा, पर राजा को हमने भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया, हमने उसकी बातें मानना शुरू कर दी। फिर एक प्रॉपर सिस्टम आना शुरू हो गया लॉ का, कि किस तरीके से लॉ डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। अब इस राजा को अपनी अगर ग्रोथ बढ़ानी है, तो इसको बाकी जगह पर अटैक करने का काम करना शुरू करना पड़ा। अगर राजा को अपनी पावर बढ़ानी है, तो उसने अलग-अलग किंगडम्स में इन्वेड करना शुरू करा, क्योंकि ज़्यादा लैंड होगा, ज़्यादा गोल्ड मिलेगा, ज़्यादा विमेन मिलेंगी, तो उसके थ्रू वो एक कंप्लीट एक्विजिशन की तरफ आना शुरू हो गया। बट धीरे-धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम सब एक इंडिविजुअल हैं, हम लोग सब इंडिपेंडेंट हैं। तो हम लोग अब आए हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, जहाँ पर को हमारा कोई किंग नहीं है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ करते हैं। और आज के टाइम पे जो ये लैंड है, अभी सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, गवर्नमेंट ऑफ जिस कंट्री की है वो ओन करती है। अब जो लैंड है, वो एक इंडिविजुअल ओन नहीं करता, बट गवर्नमेंट एज कलेक्टिव ओन करती है। और जब गवर्नमेंट कलेक्टिवली ओन करती है, तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट हम में से ही कोई इंसान बन के निकल के आने वाला है, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हम कलेक्टिवली उस लैंड को अब ओन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं लैंड की, लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब लैंड रिफॉर्म्स क्या है, जब हमने बात करी कि किंग का कंसेप्ट था, फिर इन्वेजन्स होना शुरू हुए, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एक ग्रुप ऑफ लैंड को कब्जे पर ले लिया। उस लैंड के ऊपर उनका कंप्लीटली हक निकल कर आ गया। उन लोगों ने बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू करा। जो गरीब लोग थे, जो पुअर्स थे, जो वहाँ फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता रहा। तो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली यही रिफॉर्म्स हैं जो बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की, फ्रॉम रिच टू पुअर।
लैंड रिफॉर्म्स का बेसिक मतलब है कि अगर हम लोग अमीरों से ज़मीन लेकर के गरीबों के बीच में बाँट दें, तो वो लैंड रिफॉर्म्स हैं। तो ये क्या-क्या रेगुलेट करता है? रेगुलेट करता है ओनरशिप, ऑपरेशन, लीजिंग, सेल्स, इनहेरिटेंस, जितनी भी चीज़ें एक लैंड के साथ जुड़ी हो सकती हैं, लैंड रिफॉर्म्स उन सब चीज़ों को गवर्न करता है। तो लैंड रिफॉर्म्स का बेसिक मतलब क्या है? लैंड रिफॉर्म्स का बेसिक मतलब ये है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो चुका है, एक इंसान के पास बहुत सारा लैंड है, एक के पास कोई लैंड नहीं है, एक के पास कोई चीज़ ही नहीं है। तो उस जिसके पास बहुत कुछ है, उससे कुछ लैंड लेकर के जिनके पास कुछ नहीं है, उन लोगों को लैंड बाँटना। दिस वाज़ व्हाट लैंड रिफॉर्म्स एक्चुअली मेंट। ठीक है? अब आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, इंडिया में वो क्या हुए हैं और इंडिया में प्री एग्रेरियन सोसाइटी में क्या रिलेशंस हुआ करते थे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स बने हैं, किस तरह से हमने प्रोग्रेस कर रखी है। हम धीरे-धीरे करके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगली वीडियो पर हम बात करने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से इंटरेस्ट रखते हो, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें और मुझे बताएँ कि क्या कमी पेशी रह गई है। और साथ ही अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों, तो आप मुझे उनको बता सकते हैं थ्रू कमेंट, या आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं। मेरा जो हैंडल है वो है @the_विभोर तिवारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द ही मिलेंगे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के साथ। थैंक यू।